तो कैसे हो आप लोग? आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, मैं ये आपको कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल जो होता है ना, जिससे कि वो आप किसी और दुनिया में पहुंच जाते हो, किसी और सिटी में पहुंच जाते हो, सेम चीज़ को दिखाएगा। ये चीज़ हॉलीवुड में अभी कुछ टाइम पहले ही होना शुरू हुई है। हमारे जो वेद और जो पुराण है, इसमें ये टाइप की कहानियाँ बहुत टाइम पहले से सुनाई जाती है। मैट्रिक्स जैसी चीज़ें जो है हमारे यहाँ बहुत टाइम पहले से। तो बिना किसी ज़्यादा बकवास के कहानी तो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, एक नगर में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता है। राजा के यहाँ पर सतुशील नाम का एक राजकुमार सेवक के रूप में काम करता है। अब क्यों करता है ये चीज़ आपको बाद में पता लगेगी इस कहानी में शुरू का। तो ये राजकुमार ये राजा के यहाँ पर सेवक के रूप में कार्य कर रहा होता है। अपना कर्तव्य खुद अच्छे से निभा रहा होता है, और बल्कि एक लेवल ऊपर अपना एक कर्तव्य निभा रहा होता है। लेकिन इसको दुख होता है कि कभी राजा ने इसको कभी पुरस्कार नहीं दिया। भाई पुरस्कार से मतलब देखा होगा ना आपने कि भी राजा खुश होकर ऐसे अंगूठे निकाल के देता, गले का हार निकाल के देता, कुछ और सोने की मुद्रा दे देता, उस टाइप का इसको कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज़ का बड़ा दुख है इसे। राजकुमार जो सेवक के रूप में रह रहा, मैं सेवक ही बोलूँगा तो कि आपकी क्लियरिटी रहे आपको कॉन्टेक्स्ट की। तो राजकुमार को रहता है इस चीज़ का दुख, और ऐसे ही करके समय बीत रहा होता है। एक बार जो है राजा शिकार के लिए जाता है सैनिकों के साथ, उसमें ये इसका सेवक भी होता है। और शिकार करते करते जो है राजा जंगल में भटक जाता। अब बहुत लंबा टाइम बीतता है, राजा को प्यास भूख लगने लगती है। वो अपना जो है फिर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ के आराम करता। वो प्यास सता तो बहुत रही है, बट कोई कोई इसको रास्ता नहीं मिल रहा तो बैठ जाता। अब ये जो सैनिक होते हैं और सेवक होते हैं, सेवक होता है, ये लोग अपना ढूंढ रहे होते हैं। तो जब सेवक ढूंढना होता है तो दूर उसे जंगल में कहीं अपना राजा जो है मिल जाता। और राजा इस सेवक को देख कर बड़ा प्रसन्न होता। वो कहता है कि भाई सेवक तुमने मेरे को ढूंढ लिया, और क्या तुम्हें यहाँ तक आने का रास्ता तो मिल गया, लेकिन क्या मैं जाने का रास्ता पता है? तो हमारा बिल्कुल पता। कहता है चलो चले तो जाएंगे, लेकिन पहले तो तुम पानी और खाने की व्यवस्था करवाओ, बहुत तेज प्यास और भूख लग रही। तो ये सेवक जो है पेड़ पर कर देखता, कहता है हमारा चिंता वाली कोई बात ही नहीं, पड़ोस में एक नदी है, पानी का आपका वहाँ से हो जाएगा और खाने का मेरे पास है। तो पहले तो ये अपना नदी के पास जाकर पानी पीते हैं। देन जो सेवक होता है इसके पास कुछ आमले उग रहे हैं। आमले मतलब आमला जो होता है, तो 4 आमला के इसके पास होते हैं फल। तो ये अपना राजा को दे देता है। तो राजा पूछता है कि यार तुम्हारे पास आमला क्या कर रहा है? तो बोलता है कि महाराज आपके पास मेरे को काम करते हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं इस आमला और फल के ही दम पर जीवित हूँ। मेरे को अन्न ग्रहण होता ही नहीं है, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं जिसके मैं ना अन्न को कर पाऊँ। तो ये बस जो कुछ पेड़ों से मिलता है ना, उसी से अपना गुजारा कर रहा होता हूँ। इस कंडीशन के बारे में जब पता लगता है राजा को, तो वो आश्चर्य सफेद तो होती है, साथ में दुखी होता। कहता ना बताओ कैसा राजा हूँ जिसको ये ही नहीं पता कि प्रजा में और खासकर उसके जो सेवक हैं वो किस स्थिति में जी रहे हैं। राजा जो है अपना जब वापस आता है तो मंत्री को सबसे बड़ा फटका लगाता है कि यार तुम लोगों का काम है कि राज्य में काम सभी तरीके से चलते रहे, राज्य में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उस चीज़ों के बारे में तुम्हें पता हो। हमारा सेवक जो है वो इतनी गलत स्थिति में रह रहा, तब भी वो अपनी सेवा पूरी कर रहा, तुम लोगों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। तो वो जो अपना सेवक की जो भक्ति देखता है तो उसको एक नगर दान कर देता। भाई देखो अभी तक उसको मतलब तो कितना सेवक को क्या कभी कोई दान नहीं, अब दान मिला तो कितना तरह एक पूरा नगर दान मिल जाता। वो वही उस जगह राज्य करने लगता। अब जो राजा है वो उसको मित्र की तरह ट्रीट करने लगता है। तो जो हमारा ये राजकुमार जो सेवक के रूप में रह रहा था, अब आगे मैं राजकुमार ही बोलूँगा उसको, इससे कि आपके लिए क्लियरिटी रहे। तो ये राजकुमार को जो है अपना मित्र की तरह मानने लगता। अब ये लोग अपना खूब अच्छे सा इनका चल रहा होता है। एक टाइम में राजा देखता है कि यार इसका जो मित्र है राजकुमार थोड़ा उदास रहने लगा। पूछता है कि मैं क्या दिक्कत है? कह रहा है कि भाई मेरी दिक्कत में ये है कि कोई मेरी अर्धांगिनी नहीं है। राजा कहता है कि भाई इसमें क्या दिक्कत है? दूर समुद्र के दूसरी तरफ जो एक राजा राज्य करता है कि हाँ जो पुत्री है वो विवाह के योग्य हो गई।
तुम जाओ वहाँ पर देख कर आओ, दूसरा मेरा एक काम भी है तो काम भी करते हुए आ जाना। कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ। तो एक अपना जहाज़ तैयार किया जाता है, वहाँ पर ये राजकुमार अपना कुछ लोगों के साथ में उस पर सवार होता है। अब जब ये समुद्र के बीच में पहुँचते हैं, समुद्री तूफान आया था। समुद्री तूफान बहुत बिकट करके आया है। वो तूफान इतना बिकट था कि भाई उसके आगोश में इनकी नाव जो है पलटने के लिए हो रही होती है, और ये लोग देखते हैं कि बीच समुद्र में से कोई ध्वज पताका निकले। ध्वज पताका मतलब कि हाँ, एक टाइप से झंडा समझ लो, लेकिन बड़ा। वो झंडा जब जा रहा होता है तो ये लोग देखते हैं कि अगर इसी तरीके से इनकी नाव गई तो नाव टकराएगी और सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। तो राजकुमार जो लीडरशिप करता है, लीड लेता है और आगे जाके उस ध्वज पताका पर कूद जाता है और लेकिन जो नाव होता है उसको बचा लेता है। अब जब ये ध्वज पताका पर कूदता है तो ये देखता है कि किसी और दुनिया में ही आ गया। नाव तो उधर अपना वो जो थी वो अपना निकल गई, बट ये किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। इसलिए मैंने बोला था कि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज में आप देखते हो कि कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो किसी और दुनिया में पहुंचा देते हैं। तो बीच समुद्र में एक पोर्टल था जो ध्वज के रूप में दिखाई दे किसी और दुनिया में रहेगा। अब यह राजकुमार देखता है कि ये दुनिया ऐसी है, बड़ी ही खूबसूरत है, और उसके सामने जो है एक देवी का मंदिर है। देवी के मंदिर जब ये जा रहा होता है उस मंदिर के पर, तो देखता है कि एक कन्या मंदिर में से निकल रही है और वो मंदिर के बगल वाले कक्ष में चली जाती है। ये जब वो दृश्य देखता है तो कन्या की खूबसूरती का मोहित हो जाता है भाई राजकुमार, और उस कन्या के पीछे पीछे जब जाता है तो उसकी सखियाँ रोक लेती हैं और सखियाँ उसे देखकर हंस रही होती हैं, और जो कन्या जो अभी गई थी कक्ष में वो दूसरे किसी कक्ष में जाकर देखने लगती है। तो ये उसकी सखियों से निवेदन करता है कि भाई मेरे को आप जाने दो, मेरे को मिलने दो। तो कन्या हंसते हुए कहती है मिल तो लेने देंगे, बट आपको पहले पवित्र होना होगा, आप अपवित्र हैं। तो क्या मतलब, भाई आप यात्रा करके आ रहे हो तो ऐसे अपवित्र तो हम नहीं मिलने देंगे अपनी सखी। तो जब नहीं मानते हैं लोग तो राजा जो राजकुमार होता है वो कहता है ठीक है। तो ये उसको एक जो है मित्र आसपास में एक छोटा सा तालाब होता है वहाँ पर लेके जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप पहले पवित्र होइए उसके बाद में आप। राजकुमार कहता है ठीक है भाई, अब इतनी दूर आए हुए हैं एली कर लेते हैं। राजकुमार जो अपना जो है स्नान करने के लिए उसमें उतरता है तो भाई डुबकी जब लगाते हैं नाक बंद करके उसमें जाते हैं ना पूरा पानी में। ये जैसे ही डुबकी लगाकर पानी के अंदर जाकर निकलता है, मिरेकल, एक बार अन्य फिर से पोर्टल ओपन होता है और ये उसी दुनिया में पहुंच जाता है जो इसकी दुनिया होती है। और पोर्टल भी कहाँ ओपन होता है, उसी ही राजा के सरोवर, मतलब जो राजा का महल था उसके तालाब में ही ये निकलता। भाई को बड़ा सदमा लगा कि यार ये कहाँ आ गया। फिर से अपना डुबकी लगाता है कि यार क्या पता वापस पहुंचो। भाई तो पूरा दिन निकल जाता है इसको डुबकी लगाते हुए, बड़ा परेशान, क्योंकि भाई इतनी सुंदर कन्या उसमें दिल आ गया और ये उससे मिलने ही वाला था। अजीब बैठना हो, भाई इतना पागल हो जाता कि दिन रात डुबकी लगाने लगता, वहीं पर ही बैठा रहता, वहीं पर ही अपना पूरा। राजा को जब इस स्थिति का पता लगता है तो राजा तो पहले आके उसका हालचाल पूछता, तुम तो मान रहे थे यहाँ पर कैसे आ गए, और दूसरा ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी। तो ये राजकुमार कहता है कि मित्र तुम मानोगे नहीं मेरे साथ जो घटा। राजा कहता है कि पहले बताओ तो वो। तो पूरी व्यक्ति बताता है कि भाई हम लोग जहाज से जा रहे थे, बीच में उधर तीधा तो पे घूमता, तो एक दिन अलग एक होटल ओपन हो गया, मैं उस जगह पहुँचा और वहाँ पर एक कन्या मिली। कन्या से मिलने के लिए मेरे को नहाने के लिए बोला, नहा के मैं यहाँ पर निकल। राजा ये सारी बात सुन के जो है बड़ा सीरियस हो जाता, कहता है कि ठीक है यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग फिर से चलते हैं, तुम्हारी बात है इतनी ठीक है। तो राज को आप थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, वो तो मेरी बात का बड़ा मायने रखा इसने। राजकुमार जो है वापस फिर अपना राजा राजकुमार अब की बार दो में जाता है। समुद्र में जब जा रहे हो मुझे तो फिर से तूफान आता है, वो ही ध्वज पताका मिलती है। अब की बार जो है भी राजा पहले छलांग मारता, उसके साथ में फिर अपना ये भी मारूफ था राजकुमार, दोनों अपना पोर्टल में फिर पहुंच जाते। देखते हैं कि ये फिर से जो दुनिया है उसी जगह पर ही आ गए जहाँ पर राजकुमार जाता था। तो राजकुमार बताता है कि देखो महाराज, ये जो कक्ष है इस कक्ष में मैं आता हूँ, ये जो रूम है इसमें जाता हूँ।
उस रूम में जब जाते हैं तो देखते हैं कि भाई वो जो कन्या है वो अपनी सखियों के साथ कोई ऐसे ही बैठी है और बड़ी हंसते हुए बोलती है कि राजकुमार तुम्हें तैयार कर रही थी, मुझे पता था तू जरूर आओगे। तो यहाँ राजकुमार तो कुछ नहीं बोलता है, राजा कहता है ये भाई था कैसे पता। कह रहा मैंने राजकुमार को ये पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी, ये के टेस्ट के लिए मैंने ही वो ऐसा वहाँ पर पहुँचाया था वापस। वो राजकुमार से वो बोलती है कि राजकुमार जी आप एक को फिर से पवित्र हो गए ही, उसके बाद में मैं आपसे बिलो। अब की बार वही राजकुमार भटक जाता बिथक जाता है, कहता है कि मैं पिछली बार तुमने वो वापस भेजे तो अब की बार मैं स्नान करने ही नहीं लूँ। तो वो और उसकी सखियाँ सब मिलकर समझाती नहीं अब की बार हम आपको नहीं करेंगे टेलीपोर्ट, आप स्नान करता। तो राजा भी फिर बोलता है कि ठीक है भाई तुम करके आओ देखते हैं। तो बड़ी दिल का पत्थर रखे राजकुमार जाता है वो अपना वहीं भाई सरोवर में स्नान करने। इतने में जो है ये कन्या कार्य से अपना पूछती कि भाई राजा आपका परिचय आप कौन है। राजा बताता है मैं इनका मित्र हूँ और ऐसा ऐसा पूरा है। वो राजा से परिचय पूछता है कि भाई आप कौन हो, आप कर क्या रही हो ऐसी जगह पर, और ये समुद्र के बीच में क्या है। वो बताती है कि ये दुनिया जो है ये मेरे पिता की बनाई हुई है और मैं असुर राज की बेटी हूँ। मेरे पिताजी का जो है वध किया था श्री विष्णु जी ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पापी हो गए थे, उनका पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मेरे पिताजी का वध विष्णु जी ने किया था और उसके बाद में मैं उन्हीं की शरण हूँ। उन्होंने मेरे को आदेश दिया है ये जो मंदिर है इसकी रक्षा और इसकी देख रेख का, तब से मैं यहाँ पर। तो उसके बाद में जो है वो राजा को प्रणाम करते हुए कहती है कि जो आपका एक पिता के समान व्यवहार है राजकुमार के लिए, मतलब आप पहले कूटे, दूसरा आप में यहाँ पे उसको संभाला गया आपने, ये एक पिता का मेरे को भाव उत्पन्न करता। आप मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करो। तो राजा का भी थोड़ा दिल पिघल जाता है, वो अपना बेटी के रूप में उसको स्वीकार कर लेता। जब राजकुमार वापस आता है तो पूछता है अपना अपना दिल का हाल बताता है। तो यहाँ राजा बोलता है कि मैंने आपको बेटे के रूप में तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दो मुझे भी आपसे रिक्वेस्ट। कहते क्या बात है बताइए। देखिए भाई पहली तो ये है कि हर पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बेटी का अपने सामने विवाह कर दे और एक जो उसके लिए श्रेष्ठ वर है उससे विवाह करे, और मुझे आपके लिए ये राजकुमार से श्रेष्ठ वर कोई नहीं दिख रहा, आप इनके साथ विवाह कीजिए। वो कहते हैं ठीक है पिताजी जैसी आप क्या। दूसरी मेरी इच्छा ये है कि आप इन्हीं के साथ इन्हीं के ही राज्य में जो है निवास कीजिए, आप यहाँ से आप इन्हीं के राज्य। वो मना करती कि इनको तो यहाँ का आदेश है। वो कहते हैं कि नहीं आपने मन वो दिया हुआ मेरे को वचन, तो आप भाई इनके साथ ही कर लो। कहते ठीक है मेरे को मंजूर है। ये लोग जो है फिर अपना वहाँ पर रहना। तो कहानी जो है यहाँ पर ऑफिशियली खत्म हो जाती। बेताल का जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि महाराजा विक्रमादित्य ये बताइए इस कहानी के जो दो मुख्य पात्र हैं, पहला राजा दूसरा राजकुमार, इन दोनों में वीर बड़ा वाला वीर कौन था, कौन ज्यादा वीर था। राजा जो एकदम पूछिए जो राजकुमार, क्योंकि दूसरी बार में तो राजा पहले पूछा बट पहली बार में राजकुमार पहली बार पूछा। तो इन दोनों में वीर कौन है। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते हैं कि यार कूदे दोनों हैं और दोनों पहली बार कूदे, तो वीर जो है तब भी राजा ही होगा यार। तो यहाँ पर पूछता है वे बेटा कि मेरे राजा कैसे वीर होगा। कहता राजा इसलिए वीर है कि उसने इस कही हुई बात पर, अपने मित्र की कही हुई बात पर यकीन करा और पहले भी था, जबकि उसको ये भी हो सकता था कि भाई क्या होगा कैसा होगा, ये सब बातें दिमाग में आने के बाद भी वो कूदा है पहली बात में। अन्य रूप में अब की बार जबकि राजकुमार जो है वो हिचकिचाया था, वो दूसरी बार लेने हिचकिचाया, ये दिखाता ही राजा के पास वीरता राजकुमार से ज्यादा थी। तो इसी के साथ जो ये कहानी ख़त्म होती है। हाँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है ये स्टोरी, बट
ये पोर्टल वाला जो है ना इवेंट, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। हमारी कहानियाँ जो हैं ये हॉलीवुड बहुत अच्छे से उसमें चेंजेस करके परोसता हम ही लोगों को, और हम लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट लगता है कि अरे ये तो नया। भाई अपने ग्रंथों को उठाकर तो देखो, उसमें कितना सारा ज्ञान भरा हुआ है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको फिर से अपने इंडियन रूट्स और इंडियन स्टोरीज से जुड़ेगा। बनते हैं नेक्स्ट